नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने होली में असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों के विरुद्ध की सख्ती, कहां की छात्राओं ने छात्रवृत्ति को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन और इंदौर में किसका हुआ भव्य स्वागत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बिहार के पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने पत्र जारी कर इस बार के होली में असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों के विरुद्ध सख्ती से निपटने का निर्देश देकर जिले भर के पुलिस को अलर्ट मोड पर रख दिया है। लिहाजा भिन्न भिन्न संगठनों के द्वारा इस आदेश को गले लगाते हुए जिला प्रशासन के इस कदम को खूब सराहा जा रहा है। प्रशासन के द्वारा जो आदेश हुआ है कि होली में हुड़दंग होने पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन समाज का भी एक दायित्व बनता है हमारे समाज के द्वारा कि हम लोग भी होली महापर्व है उसको हम लोग अच्छा से मनाएं, अच्छा से निभाएं, इसमें किसी तरह का हुड़दंग ना हो, शांति व्यवस्था बनाए रखें। बस। आपका नाम? वर्मा प्रसाद, समाज सेवी। हो गया, दूसरा क्या बताना है? मैं नदीम सरवर, राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग, पश्चिमी चंपारण, बेतिया। होली के इस शुभ अवसर पे मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रेम और मिलन के इस त्यौहार में कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती न करें। हैप्पी होली के मतलब को ध्यान में रखकर एक दूसरे को गुलाब अबीर जो भी लगाना है वो लगाएं। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता विपुल की रिपोर्ट। जलेसर स्थित मां गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय बीएड की छात्राओं के द्वारा वर्ष 2020 में जिला समाज कल्याण विभाग की लापरवाही से छात्रवृत्ति फॉर्म निरस्त होने के बाद आज सुबह 10 बजे दर्जनों छात्राओं के द्वारा एसडीएम जलेसर एसपी वर्मा को आवेदन फॉर्म सही कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं एक सप्ताह में आवेदन फॉर्मों पर कार्रवाई कर छात्रवृत्ति दिलाने की मांग की गई है। साथ ही आवेदन फॉर्म सही नहीं होते हैं तो छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल के साथ ही आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नीतू आशने। किस विद्यालय से? बीएड सेकंड ईयर से हूँ मैं, गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय से हूँ। क्या समस्या है, आप जलेसर उप जिलाधिकारी के ऑफिस में आए हैं? हमारे भी फॉर्म को ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन हमने सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें सही भरी थी, लेकिन उसको सही नहीं किया गया है। ऐसे ही हमारे बैंक का भी उसमें ठीक है, लेकिन उसको भी उन्होंने निरस्त कर दिया है। हमारी पिछली वर्ष की भी स्कॉलरशिप नहीं आई है, कृपया उसको दिलवाने की कोशिश करें। मोनिका वाशने। किस विद्यालय से हो? मां गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय। आज जलेसर तहसील पर आए हैं, क्या समस्या है? हम लोगों ने अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, जो समाज कल्याण अधिकारी एटा ने रिजेक्ट कर दिया है। उनको सारी वेरीफाई और सारे वो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बात नहीं मान रही हैं, बिल्कुल आगे काम नहीं कर रही हैं। जो भी कॉलेज से सर जा रहे हैं, फिर भी उनका कोई मतलब उसको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं उसमें, जबकि उसमें ज़्यादा सारा चीज़ें उसमें ठीक है बिल्कुल। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुधार किया जाएगा या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कई सारी लड़कियाँ हैं जो उसी के लिए स्कॉलरशिप के लिए पढ़ रही हैं। 40,000 की स्कॉलरशिप आती है हमारी फीस में। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप करोसिया के नेतृत्व में इंदौर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि, प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह एवं मंत्री संगीता सोनी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां प्रत्येक विधानसभा में देश भर के अलग अलग नेताओं को पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता की 247 नंबर के विधानसभा में महिला प्रत्याशी चंदना बावरी के समर्थन में मध्य प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि, प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री संगीता सोनी को पहुंचाया गया था, जहां चुनाव प्रचार के बाद वापस लौटने पर ढोल धमाकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। बताएं प्रताप भाई, आज तीनों प्रदेश के नेता यहाँ पहुँची है, जिस तरह स्वागत के लिए आपने तैयारी की और ये जो चुनौतियाँ स्वीकार करके और पूरे जोश से बता रही है कि बंगाल में कमल की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने हमारी मध्य प्रदेश की 3 महिला शक्ति बहनों को कलकत्ता चुनाव में पश्चिम बंगाल के भेजा था और उन्होंने 19 तारीख से लगातार पश्चिम बंगाल में खूब मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए बहन हमारी सुमित्रा वाल्मीकि जी जो प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, बहन सीमा सिंह जी जो प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष हैं, बहन संगीता जी सोनी वे प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में,
इन्होंने एक अनुसूचित जाति वर्ग की जो सीट का दायित्व इनको दिया था पूरा निर्वाह किया। और मोदी जी का जो कमल है, भारतीय जनता पार्टी का कमल है, उसको खिलाने के लिए और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए आपने काफ़ी वहाँ संघर्ष किया। जैसे ही समाज और कार्यकर्ताओं को जानकारी लगी कि आप आज इंदौर में आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए सब कार्यकर्ता बहनें यहाँ पर उपस्थित हुए। और निश्चित जिस सीट पर ये गए हैं, और वो बहुत ही गरीब परिवार की महिला थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रतिनिधित्व विधायक का टिकट दिया है, और निश्चित उनको विजय प्राप्त होगी, इनकी मेहनत सफल होगी, यही शुभकामनाएं। आज बताएं मैडम। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारी मेन बॉडी के, मैं सुमित्रा वाल्मीकि, साथ में मेरे प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जी, साथ में मेरे प्रदेश की मंत्री श्रीमती संगीता सिंह जी, 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का आदेश हुआ कि आप लोग को कैलकाटा चुनाव में जाना है, और हम लोग 19 तारीख को ही कैलकाटा चुनाव के लिए निकल गए हैं। जिस विधानसभा में हम लोगों को दिया गया था वो कैलकाटा की 247 नंबर की विधानसभा थी, जिसमें चांदना बावरी जी का विधानसभा था। वहाँ पर करीबन नहीं है तो 40 गांव हैं, और उन 40 गांवों का हम लोगों को दौरा करने का अवसर मिला। और 27 तारीख के डेट में वहाँ पर मतदान होना है। 25 तारीख के डेट में वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती जी का एक रोड शो हुआ, जिसमें हम सभी बहनें शामिल हुए, और लगातार 40 ग्रामीण क्षेत्रों का हम लोगों ने दौरा किया। और पूरी संभावना ये बनती है कि इस बार पश्चिम बंगाल में हमारा कमल खिलेगा और तृणमूल कांग्रेस जाएगी। टीएमसी के गुंडों के द्वारा कुछ ऐसा हुआ कि जिस तरह से कहा जाता है? एक क्षेत्र में हम थे, हमारा युवा मोर्चा था वहाँ पर, और युवा मोर्चे के नेतृत्व में हमारा एक विशाल रैली थी, जिसमें कुछ तृणमूल के मतलब गुंडों ने हम लोगों के ऊपर पत्थर और पानी फेंकना शुरू किया। तो उससे महिलाएं बहुत विचलित हो गई, लेकिन हमारा भी जुलूस बड़ा था। वो दाएं बाएं छुपकर जब वो वार कर रहे थे, तब उसी समय पर वहाँ के युवा मोर्चे के लड़के ने, जो विपिन है, उसने वहाँ पर फ़ोन किया और सीधी मिलिट्री गार्ड आ गई, जो कि हम लोगों के साथ में लगातार पूरे चुनाव प्रचार में मिलिट्री गार्ड रही हमारी। सारे जवान हम लोग के साथ में थे, और लगातार हम लोगों ने वहाँ पर सघन जनसंपर्क किया है, जिससे वहाँ का माहौल। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। 70 करोड़ की 70 किलो एमडी ड्रग के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 15 लाख की एमडीएम के साथ 2 आरोपियों को इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के चिमनबाग मैदान में गिरफ्तार किया है, जहां पकड़े गए आरोपी लंबे समय से एमडीएम ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। तो क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इरफान और अरबाज, जो पंडीनाथ क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये काफ़ी दिनों से अवैध ड्रग का व्यवसाय कर रहे हैं, और कल इनका जो है डिलीवरी होने वाली है। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की और मौके से अरबाज को और इरफान को अरेस्ट किया। इनके पास से इनकी दो टू व्हीलर व्हीकल्स हैं, और करीब 150 ग्राम इनके पास से ड्रग जब्त हुआ है। इनके पुराने मामले भी हैं। इस लिंक में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस इनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई करेगी। कहाँ इन्हें ड्रग्स बेची, कितने दिनों से? ये जानकारी अभी उठाई जा रही है। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे जैसे जानकारी आएगी हम लोग शेयर करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। ये करीब 150 ग्राम के आसपास ड्रग है। इसकी क्वालिटी वगैरह देखने पे जो है प्राइमा फेसी ये अभी जो है 15 लाख से ऊपर की समझ में आ रही है। चिमनबाग मैदान में बैठकर जी वहीं पे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। रोहतास शहर में स्थित माया कॉम्प्लेक्स में इंडिया मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय महामंत्री संजय कुमार तिवारी के द्वारा किया गया। वहीं राजकोट के दौरान पत्रकारों के द्वारा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी गई, जहां इस अवसर पर पत्रकारों ने लोगों से कोरोना संकट के बीच होली पर्व को
सहमत होकर मनाने की अपील की है। किया गया है। मैं संजय कुमार तिवारी, इंडियन मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव। मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इंडियन मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से यह सभी पत्रकारों को होली मिलन समारोह के लिए बुलाया गया है और जिसमें हम सभी ने एक दूसरे के मिलकर अबीर गुलाल लगाया और सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम सभी ने उसका पालन करते हुए होली मिलन किया। चूँकि आज के बाद सभी पत्रकार भाई अपने अपने गांव घर की ओर चले जाएंगे, हम लोग मिल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक छोटा सा अपना मिलन समारोह कर लें। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।